हजूर पिताजी के जेल में जाने का कारण और उसका सही दिशा, सही संकेत सभी साथ संगत के लिए क्या है। सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी का जाना सही साबित कैसे हुआ, और अगर हम हर चीज को पॉजिटिव नजर से देखते हैं तो हजूर पिताजी का जेल में जाना भी साथ संगत के लिए फायदे का सौदा ही हुआ। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी साथ संगत की भलाई के लिए ही जेल में गए हैं, और जो भी इस बात को मानते हैं कि हजूर पिताजी जो गए हैं उनको फंसा दिया गया है, हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगाकर हजूर पिताजी को फंसा दिया गया है, ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हजूर पिताजी साथ संगत जी, हजूर पिताजी वो सुप्रीम पावर है जो अपनी मर्जी से चाहते तो इस केस को जीत भी सकते थे, लेकिन हजूर पिताजी ने किस वजह से सभी साथ संगत की भलाई के लिए जेल में जाना उचित समझा और वहां पर जाकर जो है नए नए लोगों को नामदान देना सही साबित हुआ है, तो इसलिए हम सभी साथ संगत को इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी बताने वाले हैं। सभी साथ संगत से आज जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आज जो इंपॉर्टेंट जानकारी हम सभी साथ संगत को देने जा रहे हैं, सभी साथ संगत को इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हमें इस बात का एहसास होता है कि हाँ आप हमारे सदगुरु को, हमारी वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ आपके हाथ पल्ले पड़ता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होता है कि आप इस वीडियो पर आए, कुछ ना कुछ सदगुरु के लिए सीख कर जाए, समाज के भले के लिए कुछ सीख कर जाए। तो साथ संगत जी, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण में भी यही बात बोली थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज हम यह जो घटना बताने जा रहे हैं वो एक छोटी सी बात पर नहीं, एक इतने अच्छे तरीके से, इतने सही ढंग से आपको बताएंगे ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी और सही दिशा पता चल जाएगा कि हजूर पिताजी का आखिरकार। हजूर पिताजी हमेशा से ही आपने देखा होगा कि हम मोटिवेट रहते हैं, हजूर पिताजी के चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं रहती। रामायण में आपने देखा होगा कि पूरी रामायण निकल जाते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कभी भी कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं बोली कि काश मैं हिरन पकड़ने नहीं जाता। और आपने सीता माता के बारे में भी नहीं सोचा होगा, देखा होगा, अगर आपने पॉइंट आउट किया है तो सीता माता ने कभी भी इस चीज का पश्चाताप नहीं किया है कि काश मैंने आपसे हिरन नहीं मांगा होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इस बात से यह साबित होता है कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया अच्छा हो गया, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमेशा से भगवान श्री रामचंद्र जी भी यही बात बोलते हैं, वो प्रेजेंट पर ध्यान देते थे कि भाई अब हमें इसका जो है सोल्यूशन क्या निकालना है, जो हो गया हो गया, इसमें अपना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। वही बात हजूर पिताजी से निकल कर आती है कि जो हो गया सो हो गया, हमें जो क्या करना है प्रेजेंट में क्या करना है। हजूर पिताजी ने उस चीज को भी मोटिवेशन के तौर पर लिया और वहां पर जो है लाखों हजारों लोगों को नामदान दे दिया है। उसमें भी एक रास्ता निकाला किस तरीके से नए जीवों को डेरा सच्चा सौदा से जोड़ा जाए और नई दिशा की ओर डेरा सच्चा सौदा को ले जाया जाए। हजूर पिताजी ने इस तरीके से इस चीज को भी पॉजिटिव लिया, जिसने हजूर पिताजी के आरोप लगाए जो हो गया सो हो गया। हजूर पिताजी ने कभी उस चीज के लिए पश्चाताप नहीं किया, जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस बात को पूरी समाज को संदेश दिया, पूरी समाज को सीख दी कि जो हो गया तो हो गया, उसके बारे में सोचकर आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पछतावा नहीं करना चाहिए। आपको जो है प्रेजेंट में इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में सोचते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो आपका ध्यान जो है 10 गुना ज़्यादा पावर से काम करता है। तो उसी प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध भी जब गांव-गांव में जाते, भगवान गौतम क्या होते थे, भगवान को जो गौतम बुद्ध थे तो वो कभी भी ज़्यादा समय तक एक जगह पर नहीं टिकते थे। तो साथ संगत जी बिल्कुल सेम टू सेम बात जो हजूर पिताजी से निकल कर आ रही है, अवतार रूप शक्तियाँ जो होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव करके पूरे समाज को पॉजिटिव संदेश देती है, वही बात हमारे हजूर पिताजी ने भी दी है। साथ संगत जी गौतम बुद्ध क्या करते थे, एक गाँव में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। एक बार क्या हुआ कि जब आपने एक कहानी सुनी होगी, गौतम बुद्ध एक जो है वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो वो जो दुकानदार होता है क्या करता है, वो गौतम बुद्ध के ऊपर थूक देता है। तो जैसे ही गौतम बुद्ध के ऊपर थूक देता है तो वो गौतम बुद्ध वहाँ से निकल जाते हैं और आगे किसी दूसरे गांव में निकल जाते हैं। तो किसी के द्वारा उस बात को पता चलता है कि भाई ये तो बहुत बड़े महान संत थे गौतम बुद्ध, और आपने उनके ऊपर ऐसे थूक दिया। तो उस बात का गलती का एहसास होता है। तो जैसे ही वह उनको ढूंढता फिरता है कि भाई कहाँ पर चले गए गौतम बुद्ध, तो उन्हें कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध आगे जाकर दूसरे गांव में मिलते हैं। तो गौतम बुद्ध से जैसे ही वह माफ़ी मांगता है वह दुकानदार, तो गौतम बुद्ध उसको सीधी सी भाषा में जवाब देते हैं कि किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो। तो वो कहते हैं कि मेरे तो ध्यान नहीं है कि भाई आपने क्या मेरे साथ गलत किया। तो वो बताता है कि भाई मैंने आपके साथ गलत किया
तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। कृपया करके उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दे। तो गौतम बुद्ध उसे माफ़ नहीं करते। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। और उसको सिर्फ एक ही संदेश देते हैं कि आपको अब क्या करना है, आपको प्रेजेंट में क्या करना है। मेरे तो ध्यान नहीं है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन अब आपको क्या प्रेजेंट में करना चाहिए, आपको उस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं भूल चुका हूँ, आप भी जो है उस चीज़ को भूल जाओ। तो उसी प्रकार से हजूर पिताजी पूरे समाज को संदेश दे रहे हैं कि जो हो चुका हो चुका। अब हमें किस तरीके से पॉजिटिव रूप से इसमें, अब जो सिचुएशन चल रही है, जो भी अब इस टाइम वक्त चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमें जो है पॉजिटिव रूप से देखना है और किस तरीके से हमें समाज को एक नई दिशा देनी है, ताकि समाज जो है अच्छी दिशा की ओर चल सके। हजूर पिताजी अभी भी इस बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी भी, यानी कि जो भी अवतार रूप शक्तियाँ होती है, वो सिमिलर बेस पर पूरे समाज को एक ही संदेश देती है कि आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट में ध्यान देना है, ना तो भविष्य के बारे में सोचना है, और जो बीत चुका ना है उसके बारे में जो है आपको दुख करना है। कि अगर आपके पास जो भूतकाल में आपके साथ बुरा हो चुका है, अगर आप उस बारे में सोच कर अपने आप को परेशान नहीं देते हैं, तो आप उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं और कोई नया रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए आपको जो आपके जो बीते वक्त में जो हो चुका है, उसके लिए आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए, और आने वाले भविष्य की भी जो है आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रेजेंट में ही ध्यान देना चाहिए। तो साथ संगत जी, हजूर पिताजी भी पूरे समाज को यही बात सिखाते हैं। और हजूर पिताजी की इन बातों से अगर आपको हजूर पिताजी की इन बातों में से अगर आपको कोई भी बात आपको अच्छी लगती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान जरूर कर दिया करें कि हाँ, हजूर पिताजी की एक एक बात में सच्चाई होती है। और हजूर पिताजी जो भी सोचते हैं समाज के भले के लिए ही सोचते हैं। हजूर पिताजी के साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, हजूर पिताजी उसको एक तरीके से भूल जाते हैं और सिर्फ यही बात सोचते हैं कि भाई भगवान इनका अच्छा करे, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। और संत का एक काम ये भी होता है, आपने देखा होगा, एक बात हमेशा हजूर पिताजी सत्संग में सुनाते हैं कि संतों को कभी भी गुस्सा नहीं आता। उन्हें थोड़ा दुख जरूर होता है कि जो ये है, जो भगवान की प्रजा है, जो भगवान की जो रूहें हैं, भगवान की संतान है, ये किस दिशा में जा रहे हैं, उन चीज़ को देखकर दुख होता है। वे प्रयास जरूर करते हैं कि इनको सही दिशा दे दी जाए, ताकि इनका जीवन सुख और सरल में हो जाए। तो सासंगा जी, आप सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को आज आपको कम से कम 5 लोगों को शेयर कर जरूर जानिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर देते हैं तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करके भी जरूर जानिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। हम भी कोशिश करते हैं कि हाँ, कि हजूर पिताजी के साथ हम अच्छे अच्छे काम करें। वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो भी हमारे से सेवा बनती है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हजूर पिताजी के लिए हम वीडियो बनाते रहे। आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमारा मोटिवेशन और भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। लाइक करने से किसी का कुछ भी नहीं घटता, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। इसीलिए आप सभी सासंगत को आज वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए जी। तो सभी सासंगत को आज हम इंपॉर्टेंट वचन हजूर पिताजी के वो सिखाने जा रहे हैं, जिनसे कुछ ना कुछ हमें ऐसा हिंट मिलता है कि हजूर पिताजी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और हजूर पिताजी जब भी सासंगत के बीच में आते हैं तो उसमें भी सभी सासंगत का ही भला होता है। अगर आप हजूर पिताजी के इन वचनों को सुनने के लिए तैयार है तो वीडियो को लाइक करके अभी से बता दे, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ, आप हजूर पिताजी के वचन सुनने के लिए तैयार रहते हैं। सभी सासंगत को हजूर पिताजी के वचन सुनकर जाने हैं, क्योंकि ये वचन अगर आप सुनते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ एक हर सत्संग में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो सभी सासंगत को लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हजूर पिताजी के वचन सुनकर जरूर जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। सत्संग इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम, दुख, दर्द, चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने, अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं।
इतिहास गवाह है, माली का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। माली का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला, आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद है। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए, हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी कहते हैं। जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान, 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल, बेमिसाल। दुनिया को
वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किर्त कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दशा नवादि किर्त करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो, ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा, और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फला है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना, कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु साहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नहीं। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। यहां भी नरक
और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र भाग, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैनिस्ट, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो। हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र भाग वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र भाग, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो, 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही है, अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पे चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फूं फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, अहंकार, मैं कुछ हूं, ये निरा अहंकार है। और हर धर्म में लिखा अहंकार को मार पड़ती है एक दिन। तो दीनता, नम्रता हर धर्म में लिखा गहने हैं। तो पहले से पता चल जाता है कि आप कितना मानते हैं धर्म को। ये आदमी की चाल से पता चलता है, चाल ढाल से, बैठने से, उसकी लियाकत से, कि क्या माँ बाप ने सिखाया, क्या धर्मों ने सिखाया। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा कि ऐसा कलयुग जो कि चल रहा है, ऐसा टाइम आ जाएगा लोग दिखावा करेंगे, धर्म का कर्म नहीं करेंगे, यानी जो धर्मों में लिखा उसको नहीं मानेंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोए, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि लोग चंडाल रूप धारण कर लेंगे। धर्मों में लिखा है नम्रता धारण करो। शायद हमें पक्का नहीं याद, हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% वही बात है, लेकिन यहां तक हमें याद आता है श्री गुरु अंगद देव जी या श्री गुरु रामदास जी, हमें ख्याल में नहीं आ रहा, तो उनका जो दाढ़ा था बहुत बड़ा था और किसी शायद गुरु नानक देव जी के बेटे ने या किसी ने पकड़ा, ये क्यों बढ़ाया है। तो उनके वचन सुनिए, क्या बोले वो, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े मालिक,
कहने लगे जी ये तो आप हमारे गुरु के बेटे हैं, आपके चरण पहुंचने के लिए बढ़ाया है। वाह, क्या नम्रता है, क्या दीनता है। और आज कोई ज्ञान नहीं बयान नहीं, यूं मैं कुछ नहीं, तू तेरा दिख गया सारा खाका। क्योंकि अगर तेरे में धर्म की जरा सी भी अंश है तो पहली ये लियाकत है हमारे धर्मों में। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महापुरुष ये कह रहे हैं कि हमारा ये दाढ़ा आपके कदम, आपके चरण पहुंचने के लिए। वाह, इससे बड़ी दीनता नम्रता की मिसाल क्या हो सकती है। तो भाई अहंकार को त्यागा करो। अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि अहंकार करो, धर्मों में तो लिखा दीनता नम्रता धारण करो। अगर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पाना है तो हमारा तो फर्ज बताना है, बुरा ना मान जाना। कोई सोचे गुरु जी मुझे कह रहे हैं, कोई फकीर मुझे कह रहा है, ऐसे में बैठा था। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं धर्मों में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे मत बैठा। आप दीनता नम्रता, माँ बाप का नाम सत्कार होता है कि भाई माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। वाह, ये धर्म तो बड़ा दीनता नम्रता वाला है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही शब्द यहां जो आया है, जिन प्रेम कियो, जो प्यार करेंगे आपस में निस्वार्थ, मालिक से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब दूसरे नहीं पा सकते, वो सिर्फ दिखावा है। तिन ही प्रभ पायो कि वो ही प्रभु को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बताना हमारा फर्ज, हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हमारा फर्ज है आवाज देना, मानना ना मानना आपकी मर्जी, बुरा ना मानिए। लेकिन सच हमने बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं। सच यही है कि दीनता नम्रता धारण करो और किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। तो अल्लाह वाहिगुरु राम तो आपके अंदर है, वो तो दूर ही नहीं, आपको अंदर से खुशियों से माला माल कर देंगे। जी, इस घोर कलयुग में अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में समय लगाते हैं। वाकई ही उनके माँ बाप धन्य हैं, और धन्य वो हैं जो राम नाम के रास्ते पे अड़िग चलते रहते हैं। क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है, यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास रब का नाम लेने की, ईश्वर का नाम लेने की। ठगी, बेईमानी, झूठ, कुफर, जालसाजी, ये सब कुछ के लिए टाइम है, लेकिन परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कैसे मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, कैसे उसकी दया में रहमत को हासिल करेंगे। ये घोर कलयुग का समय है, इसमें सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक को पाया जा सके। सुमरन एकमात्र उपाय है जिससे आत्म बल आता है और इंसान कमल की तरह कीचड़ में भी खिला रहता है। यह घोर कलयुग कीचड़ की तरह है, यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लेग पुलिंग है, मन है, माया है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सब एक से बढ़ के एक हैं। जो बुराई के पैंतरे हैं, जो काल के तरीके हैं, ऐसे में राम नाम पे स्थिर रहना, अडोल रहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग राम नाम पे अडोल हैं और अडोल रहेंगे। ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है, उसके नाम का असर है, नाम का जादू है। उसके नाम के जादू के बिना अडोल रह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुराई के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए और भगवान के लिए लोग पहले चमत्कार चाहते हैं, भगवान बाद में चाहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक दौर में आप सत्संग सुने, सुमरन करें तो ही खुशियों के हकदार बनेंगे। आप जिधर निगाह मारो, जिस तरफ मर्जी निगाह मारो, आप देखेंगे कि जो बुरे कर्म करते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, उनसे डरते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जो राम नाम का कोई पुजारी है, राम नाम क्यों जपता है, रोकने के लिए 100 हथकंडे अपनाते हैं। पर वो राम जिसका खसम हो,
हथकंडे पल में उड़ जाया करते हैं। क्योंकि राम नाम के पुजारियों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर की बात। लेकिन लोगों को ये भ्रम पड़ जाता है कि राम नाम अगर यूं ही बढ़ता गया तो जो बुराई का नुमाइंदा काल महाकाल है, उसके जो आगे नुमाइंदे लोग बन जाया करते हैं, उनको फिक्र पड़ जाता है कि अगर राम नाम बढ़ गया, हमारी तो दुकानें ठगी की, बेईमानी की, रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की सारी बंद हो जाएंगी। हम जो बुरे बुरे कर्म करके मजे लूट रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग तड़फते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो काल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वरना राम नाम का पुजारी कभी किसी को बुरा कहता ही नहीं, उसने किसी से क्या लेना। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। वो कहता है मुझे किसी से क्या लेना है, मुझे तो अपने अंदर की कमियां दूर करनी है और अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत के काबिल अपने आप को बना डालना है। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, उससे क्या लेना देना। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, ये घोर कलयुग काल जौबन पे, लेकिन दयाल कई गुना जौबन पे है। इसलिए जो राम नाम के पुजारी हैं, उनके चेहरों पे नूर कम नहीं, जैसे जैसे काल का दौर बढ़ता है, काल का जोर बढ़ता है, उनके चेहरों के नूर और ज्यादा ठाठा मारना शुरू कर देते हैं और चमक दमकने लग जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने राह पे चलते हैं, आप अपने घर में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, समाज का भला करते हैं। समाज का भला नहीं है, वो उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला है। आदमी की औलाद का कोई भला कर दे तो वो आदमी अगर आदमी है, इंसानियत उसके अंदर अगर जिंदा है, तो वो उसका गुण नहीं भूलता। और जो मालिक की औलाद का भला कर दे, उसके गुणगान मालिक गाते हैं। और जब वो मालिक का गुणगान गाता है तो मालिक रहमो करम से उसे अंदर बाहर से माला माल कर देते हैं। तो मालिक की औलाद का भला करना हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, उस पे चल रहे हैं और कई गुना जोर शोर से चलते चलेंगे। क्योंकि हमारा काम इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। सबसे प्यार करना है और नाम जपना है। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, मालिक को याद रखना है और अपने राह पे दृढ़ता से चलते जाना है। तो मंजिल मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मालिक कृपा से जरूर नवाज देंगे। जो मालिक की खुशियां हासिल करके मालिक के राह पे चलते कई बार अपनी ओर निभा जाते हैं, उन जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। हीरा कोहिनूर तो उसके पांव की माटी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाई अनमोल वो हो जाते हैं जो ओर निभाते हैं। ओर निभाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि वो मालिक के रास्ते पे चलता है, भले कर्म करता है, और एक होता है कि जो बुरे कर्म करता है। भले कर्म करने वाला मालिक की निगाह में हमेशा खुशियों का हकदार बना रहता है। बुरे कर्म करने वाले को काल की तरफ से चंद खुशियां उधारी मिलती हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो कुछ दिन की खुशियां ऐसी घोर अंधकार में बदल जाती हैं कि उसकी जिंदगी में प्रकाश नाम की कोई चीज दोनों जहां में नहीं रहती। तो मालिक की खुशियां हासिल करो, मालिक के रास्ते पे चलो, राम नाम जपो, सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे और रहमो करम से माला माल होते जाएंगे। कलयुग में मालिक की याद में बैठना या मालिक की याद में आना कोई मामूली काम नहीं है। और बातों पे लोग कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मालिक की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। पर जो भी साथ संगत इस मालिक की याद में, परमपिता परमात्मा की याद में सजी हुई है, बहुत ही खुशियों का नजारा देखने के काबिल बनती है। जो भी जीव आके राम नाम में बैठते हैं, उन्हें एहसास होता है
खुद की कमियों का, खुद के गुणों का, अवगुणों का, और फिर गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ता हुआ जो इंसान आगे बढ़ता है, उसे मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन हूं, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सत्संग में आना, सुनना, अमल करना, ये तीन बातें आदमी के भाग्य को बदल सकती है, यानी अभाग्यशाली को बेहद भाग्यशाली बना सकती हैं। ये तीन बातें, सत्संग में आना, सुनना और अमल करना। तो संत, पीर, फकीर इस संसार में, इस दुनिया में सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला मांगते हैं और भलाई के लिए दुआ करते हैं। वो कभी किसी का बुरा चाहकर भी नहीं करते, यानी कोई कहे, कोई बोले, किसी के कहने से भी किसी के लिए बुरा या बद्दुआ संत, पीर, फकीर कभी कर ही नहीं सकते। उनके हाथ हमेशा सबके लिए दुआ के लिए फैलते हैं कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे गॉड, खुदा रब, सब तेरी औलाद हैं, सबको सद्बुद्धि बख्श ताकि हर कोई तेरी भक्ति करे और आवागमन से आजाद हो सके। संसार भौतिकतावाद में पगलाया है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, काल ने इन सातों द्वारा जाल बिछाया है और रूपी जीव इनके लालच में बुरी तरह से आया है। दिन रात इन्हीं का गुणगान करता है और इन्हीं में उलझता जा रहा है। और जब बुरी तरह से उलझ जाता है, फिर बेहद परेशान होता है, क्योंकि जो गुनाह हुए, जो बुरे कर्म हुए, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। और जब गुनाहों की सजा मिलती है, जब गुनाह भोगने पड़ते हैं, तब व्याकुल तड़फता इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न कोई पाप कर्म, कोई न कोई बुरा कर्म इंसान ने जो किया होता है, उसका फल जब चुकाना पड़ता है तो आत्मा व्याकुल हो जाती है, मन तिलमिला जाता है और बेहद दुखी होता है इंसान। तो इंसान को हमेशा मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, तो अपने आप मालिक की दया में रहमत मिलती जाती है। संत, पीर, फकीर मालिक के नुमाइंदे होते हैं। हर जीव को मालिक से जोड़ना, हर जीव को काल के चक्रव्यूह से बाहर निकालना, ये संत, पीर, फकीरों का काम होता है। मन जब हावी होता है तो ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जब मन हावी हो जाए, मन मनमते लोगों के टोले में फंस जाए, तो बड़े से बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, भक्ति करो, गुरु, पीर, फकीर पे दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि संत गुरु कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं। उनका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। भला करना सिखाते हैं, भले के लिए प्रेरणा देते हैं और भला करते रहते हैं। जो जीव संत, पीर, फकीरों की बात सुन के अमल करता है, यकीनन बेइंतहा उसका भला होता है। आज संसार में हर इंसान सोचता है मैं सुखी हो जाऊं और ज्यादा सुखी हो जाऊं,
तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा करना चाहिए, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। हमारा कहने का मतलब इनसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद या परमानंद पाया नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कमाएंगे, वो भी मेहनत से, हक हलाल से, तो बेहद खुशियां रहेंगी। और कहीं आप बुरे कर्मों से, पाप गुनाहों से कमाते हैं, तो वो दौलत आपके लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाएगी, जिसे आप छोड़ तो नहीं पाएंगे, पर दुखी 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 होते रहेंगे। जब आदमी गुरु संत पीर फकीर की सुनता नहीं, मन मते और लोग और मन के कहने चलता रहता है, तो दुखी होता है। संतों को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। क्यों होगी दुश्मनी? किस लिए होगी? वो तो सबका भला करते हैं। उनका आसन ही ऐसा होता है कि चाहे कोई उन्हें गालियां दे, बुरा कहे, गलत बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। कोई भी बात कहते हैं जीव को समझाने के लिए, मालिक से किए गए कौल इकरार याद करवाने के लिए, और उनका कोई मकसद किसी को डराना, बहकाना या गलत रास्ते पे ले जाना नहीं होता। तो इसलिए भाई, संतों के वचन सुन के उन पे अमल जरूर करना चाहिए। आप संतों के वचन सुनो। और संत क्या कहते हैं? नशा ना करो। कोई भी नशा आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी देवी देवता किसी भी नशे का भोग नहीं लगाता। यहां तक हमने पढ़ा है, महादेव जी ने भयानक नशा जो जहर था उसको अपने कंठ में धारण तो जरूर किया, लेकिन पीने का आह्वान किसी को नहीं किया। सो कोई भी देवी देवता किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए नशों को वर्जित माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ, वेदों शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में आता है कि जब, और भी कई जगह लिखा मिला, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति राक्षस, दूसरी तरफ देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी। तो इन्होंने समुद्र को मथा। ये हकीकत भी हो सकती है, मालिक के खेल हैं, वो क्या बना दे, क्या करवा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली, बहुत सारा सामान निकला जो पूरी सृष्टि की बनावट के लिए का बाद में काम आया। तो उसमें जब नशा निकला होगा तो वो भी, किसी को दर्द है, दवा के रूप में कुछ अलग तरह की दवाई बनाई जा सके, शायद इसलिए पैदा हुआ, लेकिन उसको पिया नहीं, ना देवताओं ने, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी ने नहीं, उसे पिया राक्षसों ने। तो इसलिए हिंदू धर्म में आया, नशे जितने भी हैं ये राक्षसी पीना है। इस्लाम धर्म में आता है, नशे शैतान का घर है। सिख धर्म में आता है, नशे गंदगी हैं, गंदगी। सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी नशे हैं शाम के सुबह और सुबह के शाम उतर जाते हैं। नशा करना चाहते हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। फिर संतों ने कहा कि आप मांस अंडा ना खाएं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि शाकाहार इंसान की बनावट भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो साफ लिखा है, शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए अति उत्तम है। यहां तक विज्ञान की बात करें तो अपने बहुत सारी बातें शाकाहारी जीवों से मिलती हैं। मतलब ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा। हाथ के नाखून हैं, हाथ है,
दांत हैं, जबड़ा है, क्योंकि मांसाहारियों के दोनों जबड़े लगभग हिलते हैं और शाकाहारी का एक जबड़ा हिलता है। तो दांत हैं, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो मालिक ने बनाई, छोटी होती है। डाइजेस्ट सिस्टम इस तरह का होता है कि जल्दी हजम हो और जल्दी चला जाए, लेकिन आदमी की आंत तो बहुत लंबी है और इसमें भोजन अगर वैसे ही तल के खाया जाए तो उसको पचने में ही 12 से 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह से। और अगर मांस को तल के और उस तरह से कोई खाता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टोटली डाइजेस्ट होने के लिए उसे 30 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा शरीर, आंतड़ियां, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी, यानी पूरी शारीरिक बनावट। पहले आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि आदि मानव, इंसान के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हम कभी नहीं मानते थे इस बात को। बहुत बार बच्चों में बहस होती, क्योंकि सतगुरु ने, दाता ने 4-5 साल के थे हम तभी नवाज दिया था, अपने नाम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से रंगा था। तो हम अड़ जाते कि ये संभव नहीं है। कई विज्ञान की किताबें लेके आते, कई लोग कहते नहीं देखो ये सही है, आदमी के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, विज्ञान गलत। और यकीन मानिए सतगुरु इतना कॉन्फिडेंस देते, इतना कॉन्फिडेंस देते कि वो ही होता, और वाकई वो ही हुआ। अब साइंस, विज्ञान ने पिछले कुछ महीने या साल हुआ होगा, ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज या आदि मानव जो थे वो भी शाकाहारी थे। वो भी कच्चा या पका के भोजन खाया करते थे। तो हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये विज्ञान की थ्योरी गलत। कि आदमी की शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं, चाहे नाखून कैसे भी हैं, कैसे मुड़ जाते थे, लेकिन किसी पशु की चमड़ी को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। या हाथों से शिकार करना होता तो आदमी पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार क्यों बनाता? असल में वो पशुओं को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए वो हथियार बने थे, जिसे विज्ञान ने कहा शिकार के लिए बने। जी नहीं, हम इसे भी गलत साबित करते हैं। वो शिकार के लिए हथियार नहीं बने थे, जो पत्थर के बने या लकड़ी के पहले बने, बाद में लोहे के बने, वो आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मांसाहारी शेर, चीता वो आदमी को भी खाना चाहते थे, उनका तो भोजन है। तो आदमी लड़े, कोशिश की अपने नाखूनों से, अपनी पावर से, तो उनको जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग से उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो उन पशुओं को पछाड़ने लगे। और आदमी गुस्सा इतना आया कि वो पछाड़ता ही नहीं था, उनको खाने भी लगा। पर जैसे जैसे गुरु आते गए, गुरुओं के संपर्क में वो आते गए, क्योंकि मालिक के प्यारे तो आते ही रहे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये तो पशुओं का खाना है, हम अलग हैं, पशु अलग है। तो कुछ लोग, क्योंकि शुरू में तो अन्न ही खाते थे, पका के खाते थे, कच्चा खाते थे, ज्यादातर कच्चा खाते थे। तो फिर जब उनको गुस्सा आता कि पशुओं ने हमारे ऐसे मार दिया ऐसे, तो पशुओं को वो खाने लगे थे। और फिर गुरुओं ने, संतों ने आके समझाया, गुरु आते रहे, संत आते रहे, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे ये चीज छोड़ दी। और आज तो करोड़ों में है जो शाकाहारी हैं, जो बाकी मालिक की उस कुदरत की बनावट को बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो मांस, अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती। अंडे में 13 से 15% प्रोटीन है और चिकन में हमारे ख्याल से 20 से 23.5% प्रोटीन होगा। जबकि दालें हैं, मूंगफली है, इनको अगर माने तो इनका 25 से 30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है, जो शरीर को मसल बनाती है, पावरफुल बनाती है। तो शाकाहारी चीजों में ताकत ज्यादा है। और सोयाबीन को तो कहना ही क्या है। सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन पाई जाती है, अंडे से सीधी 3 गुना, चिकन वगैरह से सीधी डबल। और भी नए नए तरीकों से सोयाबीन का दूध है, पनीर है,
यहाँ भी रिसर्च की जा रही है, आश्रम में भी ये बनने लगा है थोड़े स्केल पे। जब बड़ा बनेगा तो ये सेवादार बताएंगे। तो उसे वाकई अपने आप में वो एक अलग चीज है, बहुत ही फायदेमंद है। बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। तो आदमी बना ही शाकाहारी है, शाकाहार के लिए। और धर्म भी कहते हैं मांस मछुरिया खात है, सुरापान के हेत ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। जमींदार भाई जानते हैं गाजर मूली बो दो खेतों में, और जब उस फसल को लेते हैं तो खेत में बकाया क्या रहता है? कुछ बाकी चीज रह जाती है? जी नहीं, क्योंकि वो गाजर मूली को खींचते हैं तो वो खेत में कुछ भी नहीं रहता। उसी तरह जो मांसाहार का आहार करते हैं वो मालिक की निगाह से दूर हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के चक्कर में फेर में अटक जाते हैं, निशान उनका खत्म हो जाता है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के बहुत से लोग, बहुत जगहों पे ऐसा होने लगा है, आदमी आदमी का मांस खाने लगा है। बच्चों को, छोटे से बच्चे होते हैं, मां के गर्भ से निकाला जाता है, उनका कहीं सूप बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं डिब्बा बंद मांस बनाया जाता है। उसमें आदमी के बच्चे को साफ करता है काट के, फिर उसको तलता है, भूनता है। डिब्बा बंद मांस औरतें भी खरीदती हैं, आप देख सकते हैं। इनका अचार तक डाला जाता है छोटे से बच्चे का। मां के गर्भ से 5 महीने का होता है तब उसको निकाला जाता है। जी आप देख सकते हैं कैसे ये मांस खाया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक है ये मंजर। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे उन बच्चों का सूप बनाया जाता है। उन बच्चों को साबुत ही उबालते हैं, जैसे टमाटर का बाकी और वेजिटेबल सूप बनता है, इसी तरह उनको उबाला जाता है और उनका सूप, खोपड़ी का, शरीर का निचोड़ के सारा सूप बना देते हैं। स्किन वगैरह उतार के, जो भी फालतू की चीजें, हड्डियां निकाल के। आप देख सकते हैं एक प्याली में नन्ही सी खोपड़ी भी है इस फोटो में। क्या हाल है! क्या राक्षस तौबा नहीं करते होंगे? ये तो हमारे भी बाप है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं। कहते इसमें ताकत बड़ी होती, जो कि बकवास है, सब झूठ है, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत का नाश हो रहा है। अपने देश में देखते हैं जब 2 लड़कियां हैं या एक लड़की तीसरी आने वाली हो तो उसका अबॉर्शन, सफाई करवा देते हैं, और वो सफाई उस बच्ची को या तो गर्भ में ही इंजेक्शन लगाते हैं या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ ऐसे सत्संगी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बेटे से बढ़ के प्यार दिया और बेइंतहा खुशियां वो ले रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है ऐसे लोगों पे, ऐसे माँ बाप पे, कि जिन्होंने अपने सदगुरु की बात को निभाया। कोई और बच्चा नहीं लिया कि ठीक है बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी को ही सब कुछ माना। तो भाई आइंदा आप कोई भी ना तो भ्रूण हत्या करेंगे ना करने देंगे, ये आपसे प्रार्थना है। तो आप हाथ खड़ा करके कसम खाएं कि हम किसी भी किस्म की कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे ना करने देंगे। तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शे, घर में खुशियां आए और मालिक से ओढ़ निभे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बेहद खुशी होती है जब आप वायदा करते हैं। आप नहीं करते कोई बात नहीं, करने भी ना दें। आजकल कानून बन गए हैं। बल्कि हम सारी साथ संगत से कहते, कहीं भी कोई बेटी को मारने जा रहा है, आप उससे ले लीजिए और हमें दे दीजिए। आपको पता है यहाँ शाही बेटियां बसेरा है, उनका पालन पोषण करेंगे, एसी रूम से इनके बढ़िया गाड़ियों पे स्कूल जाते हैं। तो जहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, कुछ और बेटियां आ जाएंगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये आपसे गुजारिश है। तो भाई ये मांसाहार इंसान को शैतान बना रहा है। फिर तीसरा परहेज, पर नारी पैनीश्वरी मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान मजीद शरीफ में लिखा है, जायज रिश्ता अख्तियार करो,
नाजायज रिश्ता दोजख की आग में जलाएगा। अगर ऐसी हरामखोरी करोगे तो दोनों जहां में दोजख की आग जलाती रहेगी। यानी कैरेक्टरफुल बनिए। आप पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसके अलावा कोई भी रिश्ता कहीं भी आप इस तरह का जोड़ते हैं तो वो नाजायज है। ऐसा ना करें, ये महापाप है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 13 घर दिया ना बाती। जिसके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उसने सीता जी को उठाया पर नारी, तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि सीता जी नहीं चाहते थे, वो तो अपने राम के पुजारी थे और रावण ने उठाया, जबरदस्ती की उसके साथ। और फिर उसका हश्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 13 घर दिया ना बाती। तो ऐसा हश्र हुआ, इतना बुरा हश्र हुआ। और ये बात हकीकत में है, यही सच्चाई है। सिख धर्म में भी आता है, रिश्ते इंसानों में होते हैं, पशुओं में न के बराबर। जिस दिन आदमी पशु बनेगा, इधर भी नरक उधर भी नरक। और एड्स या भयानक बीमारियां जो आ रही हैं, ये पशु से आई हुई बीमारियां हैं। आदमी यहां भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। 80-80, 100-100 किलो के नौजवान आते हैं, यहां कई बीमार आते हैं, 40 किलो वजन रह गया, नरक कंकाल, मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती। ऐसी भयानक बीमारियां। तो ये बुरे कर्म ना करो। ये हमारे दाता रहबर मालिक, कुल मालिक रहबर साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्र राम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी और अब वो ही बुलवा रहे हैं। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं जी। तो इन बुराइयों से परहेज करो। और आज आपको ये बताएं, यहां तक बेटियों की चर्चा हुई। हम दावे से कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं, सतगुरु हर तरह का तजुर्बा करवा रहा है। हमने बेटे भी बना बना देखे, सभी बेटे हैं आप और बेटियां भी, तो बेटे भी कम नहीं है। पर अगर ये समाज को देखें, ये समाज पुरुष प्रधान है, इसमें बेटे आगे आ रहे हैं। कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्थ में, सेवा में, नेक कामों में आगे बढ़ रही हैं, ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। शायद पूरे देश में ऐसी मिसाल नहीं होगी। यहाँ ये बेटियां, ये हमारी बच्चियां नेकी में, मानवता भलाई में, भले कामों में डट के आगे बढ़ रही हैं, डट के आगे बढ़ रही हैं। पूरे समाज की परवाह नहीं करती। क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए जाते इन पे, क्योंकि लड़की पे लगाना बड़ा आसान होता है, उस पे थोप देना, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो करती है, ये फला करती है। लड़की किसी को कहे तो भी लोग मानते जल्दी हैं। क्या क्या नहीं किया गया, समझदार को इशारा काफी। लेकिन इनके हौसलों को कोई राई भर ना डुला पाया और मालिक से दुआ ना कोई डुला पाए। इतने हिम्मत मालिक ने दी, इतनी रहमत है। जो मानवता के लिए निकल लिए, बेप्रवाह जी ने वचन फरमाए हैं, बन के प्रेमी फिर दिल नू डुलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पीछे नू हटाना की। हमें मान है हमारी इन बच्चियों पे, हमारी बेटियों पे और बेटों पे भी, क्योंकि जवानी आज इतना कुछ कर रही है। नौजवान क्या क्या नहीं गुल खिला रहे, नशे करते हैं गंदे से गंदा, और वैश्यावृत्ति करते हैं, समलैंगिकता में सभी तरफ से बुरा हाल है। पर धन्य ये जवानियां दोनों तरफ की जो इतनी आगे बढ़ रही हैं। अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग सब ही धन्य हैं जो इस कलयुग में मालिक की याद से जुड़े हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेटे, ये बेटियां, सब लोग इतना मालिक के नाम पे परमार्थ में तन मन धन से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। और हर तरह का मुसीबत पहाड़ जैसी भी आती है, उसको चकनाचूर करते हुए राम नाम के मार्ग पे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। दोनों तरफ से ये रूहें बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से, आदमी है, औरत है। जिसको राम नाम की लौ लग जाए, अरे बुल्ले को कंजरी कहा गया। पता नहीं इतिहास में कितनी भक्त औरतें हुई जिनको वैश्या का नाम दिया गया।
लेकिन वो मालिक के प्यार में ऐसी नाची कि मीरा बन के आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और इनका अमर होता रहेगा। ये समाज बड़ा दोगला है। तो भाई इस समाज का कुछ भरोसा नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या से क्या बना दे। लेकिन यकीन मानिए, राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वालों का काल महाकाल ना बाल बांका कर सका और ना कर पाएगा। ये बेपरवाह जी के वचन है। शायद पुराने सत्संगियों ने सुने होंगे कि तीनों वचनों पे पक्का हो, सुमरन करता हो, सेवा करता हो। बेपरवाह जी ने एक सत्संग में, शायद पंजाब साइड में कहीं ये वचन फरमाए कि उसका तो एटम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, इतने बड़े वचन। साईं मस्ताना जी महाराज ने तो कितने वचन सच्चे सौदे के मुरीदों के लिए लाके दिए। ऐसी गिफ्ट, ऐसा तोहफा जो मुरीद कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना कुछ बख्श के लाए कि जी गरीबी ना रहे, अमीर हो जाएं। और यहां कितने सत्संगी बताते हैं, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ढंग का घर नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, और मालिक ने हवा में उड़ार करवा दी, कारों पे बिठा दिया, पता नहीं क्या से क्या बख्श दिया, और वो बख्शते रहेंगे। तो भाई हकीकत हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने मालिक दाता रहबर की, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। और धन्य वो मुरीद आप सब, धन्य माँ बाप जो लगातार दृढ़ता से इस पे चले आ रहे हैं और कई गुना बढ़ के चलेंगे, और मालिक का तो सैकड़ों करोड़ों गुना हो सकता है आने वाले टाइम में। ये रहमो करम बढ़ता जाए, कुछ पता नहीं। तो अंदर बाहर से झोलियां भरती रहेंगी। जो राम नाम के पुजारी हैं, बस वचनों पे रहिए। तो हमारा कहने का मतलब, क्या लड़के क्या लड़कियां आप रोजाना देखते हैं, कुछ दिनों से तो खास करके तन मन धन से ये परमार्थ में एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं। वो पल पल की भक्ति मालिक मंजूर कर लेता है। जब ये स्कीम लड़ाते कैसे करें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो कबीर जी ने कहा था हर श्वास सुमरण ऐसे करवाता है मालिक, जब करवाने पे आ जाए। सारे सोचते थे, कई बच्चे ये हमसे पूछा करते थे, पिताजी ये कैसे संभव हो सकता है, पल पल का सुमरण तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करवा लेता, वो करवाने वाला डाडा है। इनकी स्कीम चलती है, ये करेंगे अपा बैठ के, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर उधर वाले ये ना कर जाएं, और इधर वाले सोचते हैं उधर वाले ना कर जाएं। सबका कुछ ना कुछ चोंच में चलता ही रहता है। और ये चले तो ये जगह, जो बेपरवाह ने बोला सचखंड का नमूना, वाकई आपको सचखंड के नजारे भी मिलने शुरू हो जाएं। तो ये आपकी भावना है। तो घोर कलयुग में आप जो परमार्थ में, नेकी में, भलाई में आगे बढ़ रहे हैं, ये बेमिसाल है। और हम सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, हर कोई नेकी भलाई में आगे बढ़े, कोई भी बुराई में ना फंसे, कोई बुरे और बुराई के जाल में ना उलझे। हर कोई मालिक का गुणगान गाए, चाहे कितना भी कोई दूर बैठा हो, मालिक वहां भी झोलियां माला माल कर देता है। और जो सत्संग में लगातार चल के आते हैं, रूहानी मजलिसों में आते रहते हैं, कहना ही क्या है, बस जब बैठो भावना शुद्ध रखो, मालिक से लिप जोड़ के रखो, यहाँ किसी भी तरह की अलग तरह की हरकत ना करो, ध्यान मालिक से जोड़ो, तो वो पता नहीं क्या कुछ आपका पल पल का मालिक मंजूर करेगा। ये मालिक कहने सुनने से परे रहमत कर